राम जी ने ये कहा है इसमें। अब विप्र का अर्थ भी समझो, विप्र चरण अति प्रीति, विवेक प्रधान जिसका जीवन हो। ब्राह्मण से जोड़ के मत देखना कि पंडितों से जोड़ के देख रहे हो। जो विवेक पे जीता हो, अपने विवेक प्रधान होकर। और ब्राह्मण शिक्षक है, शिक्षक का काम तो बांटना ही होता है ना। और शिक्षक यदि बेचने लगा तो समझो फिर वो भिक्षुक बन जाएगा, जाहिर सी बात है। संतोष का धन होना चाहिए, परम विवेक जीवन होना चाहिए, यह समझाया। पर आज के माहौल में देखते हुए क्षत्रिय रक्षक है पर वो भक्षक हो गया। सिक्योरिटी वाले ही कैसा नीति करते हैं कि साहूकार को बोलते हैं जगते रहे ना, चोर को कहते हैं कि भाई तू चोरी करना, दोनों को ही लड़ाने के काम करते हैं। तो ये नीति हो गया ना। और वैश्य पोषक होता था समाज का। व्यापार को बढ़ाना अच्छी बात है, एक का सवाया करना अच्छी बात है वैश्य लोगों के लिए, पर मिलावट करना, हाँ, स्केर्सिटी बढ़े इसके लिए ब्लैक करना, ब्लॉक करके माल रखना, और जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसे अच्छे मुनाफे में बेचेंगे, ऐसा सोच कर रखना, ये नीति बन गई। अब शूद्र जो सेवक था, क्रिया प्रधान था, क्रिया में नीति और निष्ठा होनी चाहिए, पर शूद्र उसने भी सेवा छोड़ दिया। आज के समय सेवक नहीं मालिक बनना चाहते हैं किसी भी चीज़ में। कई लोग कहते हैं कि भैया आप, कई जगह मैंने ऐसे भी देखा, कई व्यापारी बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं और मुझसे कहते हैं कि भैया किसी बंदे को काम में रखो, अगले दिन वो काम खोल के बैठ जाता है। तो सेवक बन के देखो तो सही पहले। और जिसने काम खोला ना दोबारा वो नुकसान में जाता है, तो फिर जन्मपत्री लेके हमारे पास आ जाता है कि भाई जी फायदा नहीं हो रहा। मैं पहले सीखो। सेवकत्व भाव जब तक नहीं आएगा हृदय में तब तक ज्ञान नहीं मिल सकता है ना किसी को भी इसमें। तो सुखदेव जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि राजन, ऐसे चारों धर्म और चारों वर्ण वाले लोग अपने अपने पद से गिर गए। और सीधा सीधा मैंने कहा ना कि इसको देखो, जातिवाद से मत जोड़ना है इस कथा को। कहीं आप बार बार निवेदन कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ आप लोगों से। ज्ञान की प्राधान्यता जिन लोगों में है वो है ब्राह्मण, बल की प्राधान्यता वाले क्षत्रिय, व्यापार की प्राधान्यता जिन लोगों में वो वैश्य, सेवा और क्रिया की प्राधान्यता जिन लोगों में है वो है शूद्र। सीधा सीधा इस भाव से देखिएगा इस कथा को। तो कर्मवाद की कथा है यह बताया ना। फिर उसके बाद बताया सब धर्मों के लिए 4 आश्रम है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, बड़ी सुंदर बातें बताई भागवत में। दूसरा आश्रम गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, और चौथा सन्यास। सब लोगों की नजर इस माला में ही है इसलिए उतार दिया मैंने, टेंशन मत लो। ये जय गणेश जी भी हमारे नए नए काम करते हैं। चलिए, धन्य आप सब लोगों की श्रद्धा। और चौथा आश्रम है सन्यास आश्रम। जीवन के पहले 12 साल तो खेलने में देने चाहिए, यह बताता है भागवत के हिसाब से चलोगे तो। परंतु ऐसा कैसे हो जाएगा? पड़ोसी का बच्चा 3 साल में ABCD बोलने लग जाए, हैं, और आपका 12 साल तक खेलने में ही व्यतीत तो करे, तब तो सहन नहीं होगा ना आप लोगों से भी इसमें। परंतु जो शास्त्रीय मर्यादित बातें भागवत में वही बातें बताई गई है। देखो, हृदय का विकास रुक जाता है। कुछ स्कूल होते हैं, जैसे हमारे जैसे जय गणेश जी ने लावड़ में खोला है, साईं एकेडमी के नाम से है, तो उसमें हृदय की विकास की बातें बताते हैं वो लोग। एक मजबूरी है कि कम एज में लेनी पड़ती है आज के समय में, परंतु हृदय का विकास जरूरी है। आप 20 किलो का बस्ता तो लाद देते हो, उस बच्चे का बच्चे का वेट अगर तोलो तो 20 किलो नहीं होता कभी कभी तो इसलिए हृदय का विकास पहले करें, यह बताया। और कितनी बड़ी बात बताई। ये यही की बात नहीं, देखो कुमार अवस्था जब होती है ना तभी पढ़ाई शुरू करने की बात आती है। रामायण में भी एक बात बताई कि भय कुमार जब वहीं सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। अब जब 12 साल में होगा तो क्या होगा फिर? गुरु गृह गयो पढ़ न रघुराई,
फिर तो अल्पकाल विद्या सब आए, कम समय में विद्या सीख सकता है व्यक्ति, अल्पकाल बताया इस पर। अब एक बात और बताएं आपको, कृष्ण को भी देखो, ये तो राम जी की बात थी, कृष्ण को भी देखो। कृष्ण जब 11 साल के थे ना, तब तक तो रहे वृंदावन में, 11 साल और 52 दिन के थे जब मथुरा आए हैं, समझना। कंस का विनाश किया, कुछ समय बीता, मतलब वही जब 12वें साल के हुए तब गए सांदीपन गुरु जी के आश्रम में। बात वही आती है, एक ही हमारा महापुरुष इस काम को कर रहा हो ऐसा नहीं, सभी लोग एक ही चीज को कर रहे हैं। तो विद्वत्ता आप बढ़ाएं, बौद्धिकता ना बढ़े तो बच्चे का विकास रुक जाता है, हृदय गति को भी बढ़ाना जरूरी है ना। अब जब ब्रह्मचर्य में आए तो कैसा होना चाहिए विद्यार्थी को, सुखदेव जी बता रहे हैं, काको चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। काको चेष्टा, कौवे की तरह दिमाग कितना एक्टिव होता है कौवा, एक आंख है फिर भी कितने ही डिस्टेंस में आप उसको प्रहार करने की कोशिश करो फौरन सचेत हो जाता है ना। ऐसे विद्यार्थी का जीवन होना चाहिए। पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल बगले की तरह, वको ध्यानम। नींद कैसी, श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह, हल्की सी हरकत हो तैयार, एक्टिव। और अल्पाहारी, बहुत ज्यादा खाने वाला हो ऐसा नहीं विद्यार्थी को, बहुत कम खाना चाहिए बताया। खैर हमें तो गुरुकुल में ये चीज़ें सिखाई थी, काफ़ी चीज़ अनुपालन भी किए हमने। और गृह त्यागी, घर से ज़्यादा प्रेम करने वाला ना हो, क्योंकि घर पे रहेगा तो ये कार्टून नेटवर्क वगैरह देखता ही रहेगा, इसे घर से दूर रखो उसे जितना हो सकता है। घर से दूर तो रखो पर दिल से दूर मत रखना, नहीं तो फिर वही ना, हृदय विकास जब रुक जाता है बच्चे का तो फिर गड़बड़ हो जाएगा वहां पे। अब देखो ना, कई सारी चीजें जी, भागवत जी तो ट्यूशन प्रथा को भी गलत मानते हैं। पहले गुरु गृह जाना चाहिए पढ़ने के लिए। अब देखो दशरथ जी इतने सक्षम थे, उसके बाद भी वशिष्ठ जी को उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मेरे राज्य में आकर ट्यूशन पढ़ा दिया करें मेरे बच्चों को, अभी तो ये कहा कि मैं आपके गुरुकुल में अपने बच्चों को भेज रहा हूं। देखो जब तक जाओगे नहीं, गत्वा जाना पड़ेगा। मैंने कल बताया था आपको, महापुरुषों के पास जाओ पहले, जाने के बाद ही कुछ होगा इसमें। खैर प्रसंगों को आगे बढ़ाते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन, गुरुदेव सेवा, विद्यार्जन, ये ब्रह्मचर्य के लक्षण है, ये जरूरी है। अब जब अपनी पढ़ाई पूरी करके, पहले ऐसा होता था कि जब स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कंप्लीट की गुरुकुल में, उसने 12 वर्ष रहा, जितने भी वर्ष रहा, जैसे रिटर्न होता था ना, तो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता था उसके बाद अंतिम में। और उस फंक्शन में गुरुदेव कहते थे अपने बच्चे को कि यानी सुचरितानी, जो मेरी बातें आपको अच्छी लगे उसको ही ग्रहण करना, ध्यान देना। कुछ गलतियां गुरुजनों से भी हो सकती, उन गलतियों को स्वीकार मत करना, जो अच्छा ही है उनको स्वीकार करना। और समझाते थे माता पिता गुरुजनों को देवता मानना घर पे जाके। और श्रद्धया देयम, नीति से अर्थ उपार्जन करो और उसमें से 10वां भाग दान में देना, वो भी श्रद्धा से है। और सुनो, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम न प्रमादितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद मत करना। फिर गुरु आज्ञा से, स्वाध्याय नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। गुरु आज्ञा से फिर गृहस्थी में प्रवेश, माता पिता गुरु और अतिथि की सेवा, नीति से अर्थोपार्जन, 10वां भाग परोपकार के लिए दें, तब धन शुद्ध होता है, ये सिखाते थे गुरु लोग। धन का उपार्जन नीति से करें और 10वां भाग दें। देखो आप सब लोगों ने भी त्यागा है, इसलिए यज्ञ का आयोजन हो रहा है यहाँ पे। फिर संसार में रहने के लिए धन एक साधन है, साध्य नहीं है। टारगेट तो सबके परमात्मा होने चाहिए, धन टारगेट नहीं। क्योंकि
ज़्यादा संभाल के रखोगे तो भी गड़बड़ होगी। धन की तीन ही गति होती है, एक दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश, और कोई गति नहीं है। तो उत्तम गति पहली गति है लक्ष्मी की, दान। दान भी नहीं करोगे तो भोगना पड़ेगा, अब दान भी नहीं करोगे भोगोगे भी नहीं, तो तीसरी गति ना से तुम नहीं बचा सकते, लाख 7 तालों में रख लो रे। तो इसलिए धीरे धीरे ब्रह्मचर्य के बाद जैसे गृहस्थी में अर्थोपार्जन करते हुए व्यतीत करना है। फिर बाद में बताया भैया अब वानप्रस्थी भी होना है। 50 वर्ष तक गृहस्थी अच्छी होती है, ये बताई गई है यहाँ पे। 50 के बाद तो अब साल ने भी कह दिया ना 51 वन की ओर जाओ, 52 गो टू फॉरेस्ट, है ना। आप तो वन में जाके भी लौट आई होंगी दोबारा, ऐसा लग रहा है। वन के जीव जंतु भी परेशान हो गए होंगे आपसे, तो घर के कैसे होंगे। माता आप लोग गलत मत लेना है, माता जी से मेरी पर्सनल बात है। बोलो भाग्य बिहारी लाल की। तो वानप्रस्थ आश्रम का नियम, वानप्रस्थ के बाद फिर सन्यास का, और सन्यास लेना नहीं पड़ता, सन्यास तो हो जाता है स्वयं ही, अपने आप ही हो जाता है। त्याग करना है, परंतु मन में वानप्रस्थ में जंगल जाने की जरूरत नहीं, पर जंगल वाले भाव घर में ही लाने तो जरूर ही पड़ेंगे, तभी सन्यास भी स्वयं होगा। नहीं तो लेने से भी, कपड़े भी पहन लो, कुछ नहीं होने वाला। तो सन्यासियों के लिए भी बड़ी विशेष बातें हैं। यहाँ सन्यासी कोई है नहीं, इसलिए हम सन्यास की बातें ज़्यादा नहीं करेंगे। खैर, ये चारों धर्म और चारों वर्णों की बातें बताकर ये छठे स्कंद को सुखदेव जी ने यहाँ पर विराम दिया है। प्रेम से जय जयकार बोलिए सुखदेव भगवान की। आइए थोड़ा सा नारायण नाम का आश्रय लें, फिर अगले स्कंद में चलेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्ण राधे गोविंद, 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 हरे कृष्ण राधे गोविंद। आप लोग कथा में प्रेम दिखाओगे तभी मेरे से भी अच्छी अच्छी कथाएं आएंगी। राधे, बहुत बढ़िया, श्री राधे, बहुत सुंदर। ये क्षणभंगुर जीवन की कलियां यहाँ बता रहे। आज तो हम कृष्ण को कथा के लिए यहाँ पे उद्यत होकर आए, कल के जीवन का पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं हर बार कहता हूँ ना, क्षणभंगुर जीवन की कलियां कल प्रातः को खिले ना खिले, कोई पता नहीं है। मलया गिर की सुचि शीतल मन, कल प्रातः को जान मिले ना। बड़ी सुंदर सुंदर एसी की हवाएं लेते हो आप लोग, पता नहीं कल सुबह मिले या ना मिले। क्यों? कलिकाल कुठार लिए फिरता। बड़ी स्किन को आप लोगों ने लोशन, पता नहीं क्या क्या होता है, और भैया नाम याद आ रहा है पर माइंड में नहीं आ रहा। बहुत सारी चीजें लगा के अपने स्किन को चमका रखा है ना। ये चमड़ी बहुत पतली है, और कलियुग का जो कुठार है, कुलाड़ा बहुत तगड़ा है ना। तो कलिकाल कुठार लिए फिरता, हरि तम्र से चोट झिले ना झिले। समझ में आती है? इसलिए अपनी रसना को, रसना माने जीभ, इस जीभ को बोलो रसना।
खट्टी मीठी रसों के चक्कर में मत पड़ो, केवल एक रस को पकड़ो। इसमें केवल क्या कहना है, क्या बोलोगे रसना को? रट ले हरि नाम हरि रसन, क्या पता तू? रट ले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय में हिले नाही। अगर उस टाइम राम राम नहीं किया तो इतने सारे कथा वथा सब बेकार। समझ में आ रही बुढ़िया माँ? हाँ, इसलिए गाओ हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, राधे गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम 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 राधे गोविंद। हरि बोल। श्री राधे।